हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ आप सबके चरणों में मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और परम पावनी कथा गंगा ये राम कथा रामचरित मानस के 28वीं दिन की कथा में स्वागत करता हूं। आप सब भक्तजन जो पहले से यह कथा सुनते आ रहे हैं उन सबको पता है। आज जो पहली बार यह कथा सुन रहे हैं उन सबको विनंती है कि हम क्या करते हैं, यह पूरी कथा एक महीने भर मास भर का जो पारायण तप साधना हम कर रहे हैं, इनका हेतु है कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े पूरी दुनिया विश्व में। और पृथ्वी माता धरती माता ये जो संकट का सामना कर रहे हैं, ये कोविड कोरोना के संकट से जल्दी से हम सब बाहर आ जाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने उत्तरकांड, आज से उत्तरकांड की ही शुरुआत होगी और आज वो पंक्ति हमारी कथा में भी आएगी। तो यह पंक्ति का हम गान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। आइए हमारी जो केंद्रीय पंक्ति है उनका गान करके कथा गंगा को आगे बढ़ाए। देहि कदेवी भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। इनका भाव ऐसा है, भावार्थ ऐसा है कि हर जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो। यह भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि राम राज्य है, वहां पे तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, हे भगवान श्री राम, जीव मात्र के हृदय में आपका राम राज्य का स्थापन हो और जीव मात्र जो है तीनों प्रकार के रोग, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त रहे। आइए अब आज 28वें दिन की कथा का प्रारंभ करते हैं। कल तक की कथा में हमने देखा कि भगवान श्री राम अवधपुरी में आ ही पहुंचे थे, एक दिन का समय ही बाकी था। तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा था अयोध्या में। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेके, ब्राह्मण देवता का रूप लेके भरत जी के पास गए। भरत जी ने उनको देखा, मिले। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंतित मत होइए, व्याकुल मत होइए, भगवान श्री राम आप पहुंचे हैं। तब भरत जी पूछते, आप कौन है विप्रश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता आप कौन है? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं भगवान राम का परम भक्त श्री हनुमान हूं। ऐसे करके यह सुनते ही भरत जी जो है हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और उनके आंख में से अश्रु बहने लगते हैं। हनुमान जी भरत जी से विदा लेके भगवान राम के पास आते हैं और भगवान राम को कहते हैं कि भरत जी को मैं मिल के आया, कुशल से है वो, बस आपकी विरह वेदना में व्याकुल है, अब आप शीघ्र ही चले तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की बात सुन के भगवान राम अयोध्या में प्रवेश करते हैं। भगवान राम जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं, अयोध्या की सारी प्रजा इतनी आनंदित हो जाती है कि बात मत पूछो। अब भगवान राम के साथ जो सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, विभीषण सब आए हुए थे, उन सबको भगवान सरयू नदी दिखाते हैं, अवध नगरी, अयोध्या नगरी दिखाते हैं और भगवान राम कहते हैं कि यह नगरी मुझे बहुत ही प्रिय है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, मेरा बचपन यहाँ पे बीता था। ऐसे भगवान राम कहते हैं। और हम सबके देखो, हम सबकी प्रार्थना, हम सबके शुभ भाव, हमारे जो बड़े लोग जिन्होंने ये राम मंदिर के लिए, ठीक है, भगवान राम अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, हम खुद जिस सनातन हिंदू धर्म से है, भगवान राम यहाँ के हैं, उनका ही मंदिर प्राप्त करने के लिए, उनकी अयोध्या नगरी प्राप्त करने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, वैसा था। और भगवान राम की कृपा से सारे फैक्ट्स, फैक्चुअल डेटा उनके हिसाब से आखिर सत्य धर्म का विजय हुआ और अब भगवान राम का भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है। तो भगवान राम खुद कहते हैं कि अयोध्या नगरी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान राम, हम सब पामर जीव फिर से आपकी अयोध्या नगरी के दर्शन प्राप्त कर सके, आपके मंदिर को प्राप्त कर सके, शीघ्रातिशीघ्र यह जो महामारी संकट है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब भगवान राम जैसे अयोध्या नगरी में आते हैं तो भगवान राम का बहुत जोरों शोरों से स्वागत होता है। सब माँ को पता चलता है, गुरुदेव को पता चलता है, गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जो वशिष्ठ जी है उनके चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी उनको खड़े कर देते हैं और उनको गले मिलते हैं
भगवान राम लक्ष्मण दोनों को। फिर भरत जी से मिलाप होता है। भरत जी को मिलके भरत जी रोने लगते हैं, ऐसा है। भगवान राम को वो इतना जोर से चरण स्पर्श करते हैं और वो धरती में से गिर पड़ते हैं। भगवान राम उनको एकदम उठा के अपने हृदय में लगा लेते हैं और राम और भरत जी दोनों की आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि ये वन में भगवान राम गए थे या भरत गए थे, किसको वनवास मिला था। तो भगवान राम की भक्ति में भरत जी ने 14 साल का वनवास नंदी ग्राम में ऐसे मुनि अवस्था में रह के बिताया था, वैसा था। फिर भगवान राम जो है माँ कैकेयी को मिलते हैं, सुमित्रा को, कौशल्या जी को मिलते हैं। लक्ष्मण जी भी सुमित्रा, कौशल्या, माँ कैकेयी को मिलते हैं। चारों भाई एक दूसरे को मिलते हैं। सारी जो प्रजा है, सारी प्रजा को आनंद प्राप्त करवाने के लिए भगवान राम जैसे चित्रकूट में सबको मिले थे, ऐसे भगवान राम ने ऐसी माया रची। शिव जी भगवान शंकर भगवान उमा को कहते हैं कि क्षण भर में तो भगवान राम सारे भक्तों को मिल लेते हैं, इतने असंख्य करोड़ स्वरूप अपना प्रकट करके सबको मिल लेते हैं। अब वशिष्ठ जी जो है वो कहते हैं कि अब जरा भी देर ना की जाए, जल्दी से राम राज्याभिषेक की तैयारी करो। अब जैसे ही वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, भगवान राम जो है वो अपने हाथों से, भरत जी है उनकी जटा खोलते हैं, उनकी जटा खोल के उनके बाल सहलाते हैं। फिर भगवान राम लक्ष्मण अपनी जटा खोलते हैं, स्नान करते हैं, अच्छे से वस्त्राभूषण पहन के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यह है भगवान राम दरबार की एक कृति। आप मन ही मन उनका स्मरण कीजिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री राम दरबार की जय। वहां पे भगवान ऐसे बैठ गए हैं और वशिष्ठ मुनि है वो अब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आयशु दीन्हा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहाँ पे वशिष्ठ मुनि है वो प्रथम तिलक भगवान राम को राज्याभिषेक करते हैं और फिर सारे ब्राह्मण देवता, सारे ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मण देवता, वो भगवान को राज्याभिषेक करते हैं और बहुत सारा आयुष्य की आशीर्वाद देते हैं। अब भगवान राम का राज्याभिषेक होने के बाद वेद आते हैं। चारों वेद शरीर धारण करके भगवान के पास आते हैं और भगवान की बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। भगवान को कहते हैं आप तरण तारक, परम उद्धारक हो, सगुण निर्गुण स्वरूप हो, आपने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, राक्षसों का भी कल्याण किया है। अब जो भी भक्त आपके सामने सम्मुख होता है उनका आप कल्याण कर देते हो। ऐसे करके वेद स्तुति करके चले जाते हैं। फिर शंकर भगवान उमा को कहते हैं, पार्वती माता को, मैं भी फिर वहां स्तुति करने के लिए गया था। भगवान शंकर भगवान साक्षात वहां पे आते हैं और भगवान शंकर राम भगवान की स्तुति करते हैं। जय राम रमारमणम समनम। ऐसे करके भगवान शंकर जो है भगवान राम की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप दीन दयालु हो, कृपालु हो, दयावान हो, भक्तों के ऊपर प्रेम रखने वाले हो, आप सदैव मेरे हृदय में विराजित रहिएगा। ऐसे करके शंकर भगवान है वो भी स्तुति करके चले जाते हैं। फिर भगवान राम जो है वो सब वानर लोग, जो वानर लोग थे वो मनुष्य धारण करके वहां पे रह रहे थे। ऐसे ऐसे समय बीत जाता है, पता नहीं चलता, 6 महीने हो जाते हैं, तब भगवान राम सारे वानरों को बुलाते हैं और फिर सबको बताते हैं कि यह वानर जो थे उनके कारण ही मेरा विजय शक्य हुआ, इसी के कारण सीता जो है वो मुझे मिल सकी। तब सब लोग वानरों के जय जयकार लगाते हैं। तो वानर ये सब देख के प्रसन्न हो जाते, देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान ने इतनी लीला की, फिर भी छोटे से छोटे मनुष्य को, छोटे से छोटे प्राणी को भी भगवान कितना यश देते हैं। यह भगवान से सीखने वाली बात है। वैसा है बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, जो अच्छे ट्रू लीडर नहीं होते ना, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो काम जो होता है वो अपने कॉर्पोरेट लीडर में नीचे के जो व्यक्ति है उनको दे देते हैं। वैसा है जब यश की बात आती है तो खुद सारा यश खुद लेने का प्रयत्न कर लेते हैं। ऐसा है, ये बोलते हैं ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और ये सब चलता रहता है। वैसा है 10%, हार्डली 10% ऐसे लीडर रहते हैं कि जो सही में ट्रू लीडर का एग्जाम्पल सेट करते हैं और उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, मीटिंग बार बार मीटिंग करके सबको बोलना नहीं पड़ता। ऐसा है, उनका काम देख के ही और लोग काम करते हैं। वैसा है, तो भगवान राम यहाँ उनको यश दे रहे हैं, तो वानर लोगों के आंख में से आंसू निकल आते हैं। फिर भगवान राम कहते हैं 6 महीने बीत चुके हैं, अब आप लोग ने अपना घर बार सुख संपत्ति छोड़ के मेरे साथ इतना समय बिताया, युद्ध किया, ये सब किया,
अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे भी रहते हुए 6 महीने बीत गए, अब आप अपने घर को चलो। तब कुछ खुश प्रसन्न होके, कुछ भारी मन लेके वहां से विदा लेते हैं। अब भगवान राम जो है विभीषण को भी कहते हैं विदा लेने के लिए, फिर अंगद को भी कहते हैं। तब बाली पुत्र अंगद भगवान राम को कहता है कि मेरे पिता, उनके मृत्यु के समय उन्होंने मेरा हाथ आपको दिया था। मेरे लिए तो आप ही पिता हो, आप ही सब कुछ हो, आप मुझे से विदा क्यों कर रहे हो? तब भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में मैं सदा निवास करूंगा, और सुग्रीव जो है वो तुम्हारे पिता के समान है। तुम सदैव मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में रखना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसा तो अंगद फिर बड़े भारी मन से चरण स्पर्श करता है, और आगे बढ़ते हुए भी बार बार जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई बालक हो, वो अपने माता पिता से अलग हुआ हो, या कोई अपने घर का व्यक्ति हमें छोड़ के गया हो, और ऐसे कोई लोग उनको बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसे अंगद बार बार पीछे मुड़ के भगवान श्री राम को देखते रहते हैं। और अंगद मन ही मन सोचते हैं कि भगवान मुझे बुला ले, वापिस वापिस बुला ले, वापिस बुला ले। हनुमान जी से अंगद मिल के कहते हैं कि आप अगर यहाँ रहोगे तो सदैव मेरा स्मरण करना और मेरी आंखों से भगवान का दर्शन करना। ऐसे करके अंगद विदा लेते हैं। हनुमान जी जो है भगवान के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपकी भक्ति का ही आशीर्वाद दिया है माता सीता ने, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसा है तो भगवान राम उसको मना नहीं कर सकते। हनुमान जी जो है भगवान राम के साथ ही रहते हैं। अब यहाँ पे सभी जो भाई है उनके संसार की बात आती है। सभी भाई ने पुत्रों को जन्म दिया हुआ है। अयोध्या जी की रमणीयता की बात की गई है कि अयोध्या नगरी अब इतनी फूल फाल रही है कि बात मत पूछो। राम राज्य का बहुत अच्छे से यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है, और यहाँ पे ही हम जो गाते थे, ठीक है, वो पंक्ति का वर्णन जो है वो अब यहाँ पे ही आता है कि अयोध्या नगरी भगवान राम के आ जाने के बाद इतनी सुलह रही है कि बात मत पूछो। और यह राम राज्य में किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं होता, छोटी उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती, शाम दाम दंड भेद कोई जानता नहीं इसको। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सब सतयुग में जैसे धर्म, पवित्रता, सत्य, सारा आचरण ऐसा है कि सबको लगता है कि हम सब तो अब सतयुग में जी रहे हैं, वैसा है। यहाँ पे वो पंक्ति फिर से हम गा लेते हैं। देही कदेवी कभौतिकतापा राम राजनाहि काहू ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्या अर्थ है इनका? कि राम राज्य में दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप को भी व्यापते नहीं है, और सब मनुष्य एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति का पालन करके, मर्यादा में रह के अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। देखो राम राज्य में भी धर्म, वेद, नीति का, श्रुति का पालन करके सब लोग चल रहे हैं, वैसा है। तो धर्म का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है, धर्म के अनुकूल आचरण करना बहुत बड़ी बात होती है। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म जो धर्म का रक्षण करता है, धर्म उनका रक्षण करता है, और ये परम सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब राम राज्य की इतनी अच्छी बात करने के बाद भरत जी और सब लोग बैठे हुए होते हैं, तब सभी भाई भगवान राम को प्रश्न पूछने में सकुचाते हैं। तो उसी समय भरत जी क्या कहते हैं कि हनुमान जी के द्वारा भगवान राम को प्रश्न कहते हैं। तब राम जी हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या प्रश्न है बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी को कुछ प्रश्न है। तब भगवान राम जो है वो कहते हैं कि क्या प्रश्न है बताओ। तब भरत जी कहते हैं कि भगवान श्री राम, आपने सब लोगों का इतना उद्धार किया, सब ऋषि मुनि संत महात्मा से आप मिलते थे तो उनके चरण निभाते थे, उनके साथ सत्संग करते थे, तो कृपा करके मुझे बताओ कि संत और असंत उनके लक्षण क्या है। तो भगवान राम जो है वो संत और असंत का लक्षण यहाँ पे बताते हैं। भगवान कहते हैं संत जो है वो तो चंदन की तरह आचरण होता है कि खुद घिस जाते हैं पर दूसरे को सुगंध देते हैं, और असंत है कुनारी जैसे होते हैं, दूसरों को सदैव दुख देते हैं। संत कभी विषय में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं।
मन से भी वो किसी को शत्रु नहीं मानते, उनका चित्त कोमल होता है, हर जीव मात्र पर दया रखते हैं। वो शम दम नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते। शम मतलब मन का निग्रह करना, दम मतलब इंद्रियों का निग्रह करना। कोई उनकी निंदा स्तुति करे तो दोनों समान मानते हैं। और जिनको भी मेरे चरण कमल में जिनकी ममता है, जो मेरे चरण कमल में है, वो सारे संत है ऐसा समझो। और संत के साथ संग हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर असंत के लक्षण बताते हैं। असंत दुष्ट, उसके स्वभाव सुनो। असंत है वो सबको दुख देने वाला होता है, वो हर किसी का अच्छा देख के दुखी होता है, पराई संपत्ति देख के वो जलता रहता है, दूसरों की निंदा सुनता रहता है, दूसरों की निंदा करता है। किसी को धन संपत्ति पाते हुए देख उनको बहुत ही जलन होती है। काम क्रोध मद लोभ में लगा रहता है, निर्दयी कपटी कुटिल होता है, झूठ बोलता है, झूठ लेता है, झूठा देता है। मोर की तरह वो होता है कि बोलता तो बहुत मीठा है पर उनका हृदय इतना कठोर होता है कि विषैले सांपों को भी खा जाता है। दूसरों से वो द्रोह करता है, पराई स्त्री पराई धन और पराई निंदा में वो आसक्त रहता है। उनका लोभ बढ़ता जाता है, जितना उनको पैसा संपत्ति उनके बढ़ती है उतना ही लोभ उनका बढ़ता रहता है। दिन रात प्रति क्षण संपत्ति संपत्ति पैसा पैसा उसमें ही वो लगा रहता है। जब दूसरों की विपत्ति देखता है तो सुखी होता है और मानो कि जगत भर का राजा खुद हो गया। वो स्वार्थपरायण रहता है, परिवार का विरोधी रहता है, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हो जाता है। माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को वो मानता नहीं, खुद तो नष्ट होता है, दूसरों को भी नष्ट कर देता है। और असंत ऐसा है जिनको संतों का संग अच्छा नहीं लगता और भगवान की कथा उनको कभी सुहाती नहीं, जो ना भगवान को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना शास्त्रों को मानता है। अवगुणों का वो समुद्र रहता है, वेदों का निंदा करता है, जबरदस्ती पराये धन को लूटता है, दूसरों का द्रोह करता है और ब्राह्मणों का तो विशेष द्रोह करता है। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु बाहर से वो सुंदर वेश धारण करता है। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो कभी नहीं होते। और भगवान श्री राम कहते हैं द्वापर में वो थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड ही झुंड होंगे। ऐसे संत और असंत के बहुत अच्छे से लक्षण भगवान श्री राम बताते हैं। और भगवान राम उनके लक्षण बताते हैं, उसके बाद भगवान राम जो है वो प्रजा को उपदेश देते हैं। भगवान राम प्रजा को क्या उपदेश देते हैं? यह जो उपदेश है वो राम गीता की तरह प्रचलित है। सभी राज्यसभा में प्रजा को बुलाने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नगरवासियों, मेरी ये बात सुन लो, तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि सारी गीता सुनाने के बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। देखो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होती। भगवान राम भी यही कहते हैं कि मेरी आज्ञा ठीक लगे तो कहो। आप मेरे सेवक को बहुत प्रियतम हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो यह मनुष्य शरीर साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसीलिए कृपा करके सत्संग कथा श्रवण करके भगवान की प्राप्ति करो। जो ये नहीं करता वो परलोक में दुख प्राप्त करता है और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। विषय भोग जो करता है वो अंत में दुख देने वाला होता है, वो दुख पाता है। मृत्यु के समय उनको बहुत दुख होता है। और जो मनुष्य शरीर पाकर विषय में लगा रहता है वो अमृत को ना पीते हुए विष को पीता है। मेरी बात सुनो, यह मनुष्य शरीर धारण करके आप जन्म मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उनको पार कर लो। अगर आप परलोक में और यहां पे भी सुख लेना चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में रख लो कि ज्ञान जो है वो दुष्कर है ज्ञान प्राप्त करना, पर भक्ति बहुत ही स्वतंत्र है, सुखों के खान है। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है तो कि संतों के संग बिना प्राप्त नहीं होती। और पुण्य समूह, बहुत ज्यादा पुण्य नहीं किए हो तो संतों का संग नहीं मिलता, तो इसलिए बहुत पुण्य कार्य करो। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जगत में पुण्य एक ही है कि मन कर्म वचन से ब्राह्मण संत ऋषि महात्मा उनकी पूजा करो, उनके मुख से सत्संग सुनो। यह मेरा गुप्त मत है। मैं हाथ जोड़कर आपको कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। भगवान राम साक्षात कहते हैं कि आप शंकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करोगे मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। और भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? कोई भी परिश्रम नहीं है। न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। बस सरल स्वभाव रखो, मन में कुटिलता न रखो और जो भी मिले उसमें संतोष रखो। आत्म संतोष रख के मेरे नाम रहते रहो, जपते रहो। ना किसी से वैर करो, ना लड़ाई झगड़ा करो, ना आशा रखो, ना भय रखो। कोई भी प्रकार का कर्म का आरंभ ना करो, मतलब फल की आशा रखे बिना कर्म करो। जो कोई अपने घर में भी ममता नहीं रखता, मानहीन है, मतलब मान मिले ना मिले, पाप नहीं करता और क्रोध नहीं करता, वो मुझे प्राप्त होता है। और संतों के सत्संग में जिनका प्रेम है
मन में यही विषय रहता है कि मैं भक्ति करता रहूं और भक्ति के पक्ष में रहता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान राम के ऐसे सुंदर वचन सुन के सारे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हो गए कि बात मत पूछो। किसी किसी को तो यह वचन हृदय में उतर गए और किसी किसी को तो वहां पे ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान के वचन सुन के ही भगवान के धाम में चले गए। अब इतनी अच्छी बात करके वशिष्ठ मुनि भगवान राम को कहते हैं आप मेरे साथ चलिए। भगवान राम को वशिष्ठ जी आगे लेके जाते और कहते हैं आप परम प्रभु भगवान श्री राम हो, आपकी शरण मुझे दे दो ऐसे करके। तब भगवान राम श्री कहते हैं आप तो मेरे कुल गुरु हो, ऐसा है। तब वशिष्ठ जी बहुत आनंदित हो जाते और भगवान की भक्ति मांग के अपने घर को चले जाते। फिर भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण परिवार के साथ अमराई आम के वन है जंगल, वहां पे जाते हैं। भरत जी उनको आसन देते, बैठते हैं। वहां पे नारद जी आते और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। भगवान की स्तुति करके नारद जी वापिस लौट जाते हैं। तब शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं कि यह सारी कथा जो है वो काकभूषण के गरुड़ जी को कहते हैं। तब पार्वती जी कहते हैं कि आपकी यह कथा सुन के मेरा संदेह सब नष्ट हो गया। तब शंकर जी कहते हैं कि भला हुआ, कथा में तुम्हें बहुत रुचि है। तुम्हारा भी दक्ष के वहां जन्म हुआ था सती के तौर पे, तुमने प्राण त्याग कर दिए थे, फिर से पार्वती बन के तुम आई हो और मैंने तुम्हें राम कथा सुनाई है। तब पार्वती मां कहते हैं कि प्रभु मुझे और कथा सुननी है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है वो काकभूषुंडी मतलब जो कौवा है वहां उनके पास कथा क्यों सुन रहे हैं, वैसा है। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यह कथा आप कह रहे हो तो मुझे और कथा सुनने को आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे और कथा सुनाओ। तब शंकर भगवान जो है वो कहते हैं कि गरुड़ जी जब युद्ध हो रहा था तब बात बताई थी ना कि भगवान राम नागपाश में बंध गए थे। तब गरुड़ जी आए थे और भगवान को नागपाश से मुक्त किया था। तब गरुड़ के मन में शंका हुई थी कि भगवान होते हुए कुछ नागपाश नहीं निकाल सकते। और ये संदेह जब हुई, शंका, देखो चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है संशयात्मा विनिश्यति। जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना बहुत, ठीक है, इसलिए देखो दादा भगवान कहते हैं जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना उनको जल्दी से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अध्यात्म मार्ग में भोले लोग जो बुद्धि में शून्य हो वो बहुत प्रगति करते हैं, ऐसा है। हृदय का भाव होता है ऐसा ही, वो जो है वो मान लेते हैं और उनकी तीव्र गति होती है, वैसा है। ज्ञानी की कभी नहीं। तो ज्ञानी को संदेह होता है और शंका में अगर वो पड़ा रहा, सांसारिक शंका में पड़ा रहा तो भी उनका नाश निश्चित है। और ऐसे धर्म अध्यात्म में अगर उसको शंका हुई तब तो फिर उनकी प्रगति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो गरुड़ जी भगवान के वाहन होते हुए उनको शंका हुई तो वो गए शंका दूर करने के लिए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा ये शंका मैं तो नहीं दूर कर सकता। नारद जी के पास के उन्होंने भी मना किया। तब ब्रह्मा ने कहा तुम शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर भगवान कुबेर को मिलने जा रहे थे, रास्ते पे सोचा कि इसको ज्ञान नहीं दे सकता मैं, और ये तो भगवान के वाहन है, उसको क्या। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी को कहते हैं भगवान शंकर, मैंने उनको कहा कि तुम पक्षी हो, भगवान के तुम वाहन हो, तुम सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में जाओ, वहां पे काकभूषुंडी करके महाराज है कौवा, वो भगवान के परम भक्त है, भगवान की कथा कहते रहते हैं। शंका का नाश करना हो तो भगवान की कथाएं सुनते रहो, बस भगवान की कथा, भगवान के चरित्र सुनते रहो, शंका का नाश हो जाएगा, ऐसा है। देखो व्यास जी के मन में भी शंका हुई थी, ब्रह्म जिसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र रचना करने के बाद भी शंका हुई। तब नारद जी उनके पास गए और उनको कहा भगवान के चरित्र का वर्णन करो। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनका शंका का निवारण हुआ। यही बात यहां पे भी आती है। गरुड़ जी को शंकर भगवान कहते हैं कि तुम काकभूषुंडी के पास जाओ, वो भगवान के परम भक्त है, भगवान की नित नई कथा कहते रहते हैं, मैं भी सुनने के लिए गया था, तुम जाओ, कथा सुनते सुनते तुम्हारा सारा संदेह भ्रम मिट जाएगा। यह सुन के पार्वती जी को बहुत आनंद होता है। यहां पे ही आज की 28 दिन की कथा का विश्राम है। आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूं आज की कथा का जो पुण्य फल है वो पुण्य फल हर जीव मात्र को प्राप्त हो, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और आज के दिन की कथा का विश्राम करते हैं। भगवान महादेव के वंदन कीजिए चरण में और जय जयकारा लगा के विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।